जहां वादिया कश्मीर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, वही कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर ईवी मोटर्स के एमडी नसीर अहमद साहब। नसीर अहमद से हम ये जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त इलेक्ट्रिक मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से कुछ ऐसे मामलात हैं जिनसे ना ही आम लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। वो सामना कुछ यूं है नसीर अहमद साहब, जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना नंबर प्लेट के सड़कों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रही है, जिसमें स्कूटीज भी शामिल है और जिसमें ई रिक्शाज भी शामिल है। तो इससे क्या कुछ कंसर्न्स उठते हैं और इससे क्या कुछ चैलेंज उठते हैं लोगों के लिए भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, इस पे थोड़ा सा हमें आप आगाह कीजिए। पहले तो मैं आप सबको आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास आए इस कंसर्न में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो मैंने आगे हमारी जो यूनियन है, जो इलेक्ट्रिक यूनियन है ऑल जम्मू एंड कश्मीर, हमने ये आगे भी रेज़ किए हुए हैं कि बहुत से ई रिक्शाज है जो अभी रोड पे है, जिनमें कोई रजिस्ट्रेशन हम नहीं देख रहे, जिनमें हमें अभी कोई कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो भी पास भी नहीं हुए, लेकिन वो दरादर यहाँ पे ई रिक्शा भेज रहे लोगों को। तो एक्चुअली अनरजिस्टर्ड है सर। हाँ, जो हम देखिए कुछ ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड है, जिनका नंबर भी मिलेगा, आपको आरसी भी मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा, एवरीथिंग कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऐसी कंपनियां जो जिनमें अभी आप वो लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है, ना नंबर प्लेट है ना कुछ है। हमने आरटीओ साहब से भी गुजारिश की है कि इस बारे में आप देखिए, कंसर्न कीजिए कि ये क्यों हो रहा है। और दूसरी बात है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी एक बड़ा मसला है यहाँ पे। जितनी मैं अभी खुद रोड पे जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटी विदाउट नंबर प्लेट। तो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है कि कुछ मॉडलों में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना लाइसेंस की ज़रूरत है। उसमें होती है 25 से 30 स्पीड जिसकी है, उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें कश्मीर में उस वक्त जब हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी पास की, हमने उस वक्त गवर्नमेंट को मैंने उनको एक तजवीज़ दी थी कि आप इसको यहाँ पास कीजिए। लेकिन उस वक्त मैंने उनको ये तजवीज़ भी की कि डीलर को हम इनको एक चेसिस नंबर पीछे से लगा देंगे, जो डीलर के पास उस पर बाज़ाब्ता उसमें वहाँ उसका सब डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो उसे फ़ायदा क्या आएगा अगर चेसिस नंबर लगाएंगे पीछे से? उसे फ़ायदा क्या आएगा? कल अगर इस पर चोरी हो गया, कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाए, उसमें क्या होगा कि नज़र रहेगी कि हाँ ये चेसिस नंबर है, डीलर के पास जाएंगे, भाई ये कंपनी है, उसमें उसका नाम सब कुछ बायोडाटा आएगा। तो उसमें क्या होगा कि डीलर के पास हर एक जगह स्कूटी भेजेगा तो उसको चेसिस नंबर हर एक स्कूटी का होता है, साइकिल का भी चेसिस नंबर होता है, पीछे से बाज़ाब्ता चेसिस नंबर होना चाहिए। और हेलमेट एनी हाउ उसमें ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कुछ स्कूटी ऐसी है जो हाई स्पीड छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं। कल खुदा ना कोई हादसा हो जाए, कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाए, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा गवर्नमेंट कि ये कहाँ से है कोई यहाँ, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है कश्मीर, खासकर कश्मीर ये सेंसिटिव एरिया है। तो कल अगर कुछ हादसा होगा तो उसकी तरफ मैंने इसलिए गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया है कि इनको आप आइडेंटिफाई कीजिए। जो 25 से ज़्यादा स्पीड है, ये 30 से ज़्यादा स्पीड है, वो हाई स्पीड है, उसको मैं ट्रैफिक पुलिस एसएसपी से साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे आपको ऐसा मसला दिख रहा है तो आप स्टैंड बाय कीजिए स्कूटी, उसको चेक कीजिए, एक्सीलेटर दबाइए, उसको उसी वक्त लगेगा पता कि ये हाई स्पीड है या लो स्पीड है। अच्छा, तो ये अक्सर चैलेंज रहता है कि ये बताया जा रहा है कि हेलमेट की ज़रूरत नहीं होती है, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ अगर आप चला रहे हैं तो हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, और ये भी एक कन्फ्यूजन है कि लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा आप क्लैरिफाई कीजिए। जो हेलमेट है, हेलमेट आजकल साइकिल में भी है जी। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम भी करता है उसमें भी हेलमेट है, अगर कोई साइकिल चलाता है उसमें भी हेलमेट है। इसमें तो हेलमेट एनी हाउ है, इसमें हेलमेट का वो नहीं है कि इसमें हेलमेट नहीं है। हाँ, इसमें चेसिस अगर लो स्पीड भी है उसमें चेसिस नंबर, उसमें बाज़ाब्ता अंदर से कार्ड होता है, बाज़ाब्ता पेपर होता है, सेल लेटर होता है, किस कंपनी का है, किस डीलर ने भेजा है, तो वो उनको चेक करना चाहिए कि भाई ये किस कंपनी, ये लो स्पीड है हाई स्पीड, उसके पेपर पे लिखा होगा। अगर नहीं होगा तो उसको चेक कर सकते हैं वहीं पे। तो क्योंकि इस पे हमको देखना है, क्योंकि अगर कल मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, बहुत से ऐसे स्कूटियाँ जो हाई स्पीड, जो 85 की स्पीड है, दड़ादड़ अभी लोग भेज रहे हैं यहाँ पे। कुछ डीलर है जो अभी दड़ादड़ ऐसे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कानून के दायरे में जो स्पीड, उसको तब आप लो स्पीड
स्पीड में भेजिए जब वो लो स्पीड होगी। अगर हाई स्पीड होगी तो हाई स्पीड में भेजिए, बाज़ाब्ता उसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, हमारे एसएसपी साहब है, हमारे आरटीओ साहब है, इनसे भी अपील करता हूँ, इससे आप उठाइए, ये देखिए, चेक कीजिए। एक सवाल जो यहाँ पे उठता है नसीर साहब, वो ये है कि अगर 85 की स्पीड तक भी एक स्कूटी जाती है तो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत क्यों नहीं है? नहीं, 80 स्पीड तक उसमें तो अगर आपको 30 से 25 से मतलब 30 31 से 29 होना चाहिए आपका। अगर आपको 30 हो जाएगी उसमें लाइसेंस की ज़रूरत है, उसमें कोई लाइसेंस की आपकी ना, और रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत है। फिर उसमें आपको देखिए, जब कोई मॉडल निकलता है बाज़ाब्ता इसके सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है कि स्पीड के उसको अपनी डिपेंड कि उसने किस स्पीड में पास किया, 90 स्पीड में, 80 स्पीड में, उसमें लाइसेंस भी है और रजिस्ट्रेशन भी है, दोनों चीज़ है उसमें। अब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की लाइसेंस की कैटेगरी अलग है। आमतौर अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक ऑटो, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो दूसरे, उसमें दूसरे टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें पासिंग दूसरे तरीके से होती है। तो वो भी आरटीओ साहब कर रहे हैं यहाँ पे कि वो ऑनलाइन कर रहे हैं कि जिसको लाइसेंस, ईवी लाइसेंस की ज़रूरत है वो आए, वो अप्लाई किए, चाहे स्कूटी वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, तो वो उनको बाज़ाब्ता उनसे वहाँ से स्लॉट मिलता है, डेट मिलता है, उनको लाइसेंस मिलती है। तो हम एक बड़ा सवाल जो वो ये है कि अक्सर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूटी लेके देते हैं और वो ये देखते नहीं हैं कि इसके सेफ्टी कंसर्न्स क्या है और सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या कुछ लेने चाहिए। तो इस हवाले से आप पेरेंट्स से या जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने जा रहे हैं उनसे किस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे और किस तरह की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि अगर वो कहीं कहीं पे भी डीलर के पास जाते हैं, पहले डीलर के पास ये होना चाहिए कि उसका वो रिकॉग्नाइज्ड डीलर है, पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन है। फिर देखनी है अगर मैं कंपनी खरीदता हूँ, किस कंपनी का खरीदता हूँ, क्या इसका वर्कशॉप है, क्या ये पास है, पहले तो ये देखना ज़रूरी है। और दूसरी बात है, ये जो मेन मकसद है कि आजकल उनको बैटरी का उनको पता नहीं होता कस्टमर को कि कौन सी बैटरी मुझे देते हैं, लेड एसिड में देते हैं, लिथियम में देते हैं, फ्रास्फाइड में देते हैं। बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्स पर लिखना होना चाहिए कि कौन सी में इसकी बैटरी है, क्या वारंटी है, ये उसको पूरा इसके बारे में जानकारी हासिल करनी। और मैं खास करके तो इसका धोखा दिया जाता है कि कुछ ऐसे भी है डीलर्स जो लोगों को धोखा देते हैं, एक चीज़ बताया एक होता है और देते दूसरी कुछ चीज़ है, तो उस हिसाब से ऑथराइज्ड डीलर्स के पास ही जाना चाहिए। देखिए, वैसे भी शिकायतें आई है कि मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि किसी कोई यहाँ पे स्कूटी आती है जो बेचारा मजबूर होता है, जिसका कोई सर्विस स्टेशन नहीं होता है, कोई वहाँ ली है स्कूटी लेकिन उनके पास पार्ट्स नहीं है, तो वो अगर मेरे पास आते हैं, उनको अगर लेड एसिड 5 इसमें 60 वोल्ट के आते, 4 बैटरियाँ नई होती, एक पुरानी होती है, तो वैसी शिकायतें आती है। लेकिन वही मैं कर रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट को, इसको मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, इसमें गवर्नमेंट को देखना है कि कौन सा डीलर यहाँ किस तरीके की स्कूटी बेच रहे हैं, उनको एक सर्वे करना चाहिए। और दूसरी बात, इनमें एक अगर लो स्पीड भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होनी चाहिए कि ये लो स्पीड है। आरटीओ साहब से वो उनके डॉक्यूमेंट मांगनी चाहिए कि भाई ये पास है, ये आई कांट अप्रूव्ड है, या इनको पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट लो स्पीड में। मैं बहुत सी ऐसी, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सी ऐसी कंपनियाँ हैं जो पास भी नहीं है, तो लोगों को डराडर भेजा जा रहा है, ना उनके पास सर्विस है, ना उनके पास पास है, ना उसके कुछ। तो ये गवर्नमेंट का मसला है, उनको देखना चाहिए कि भाई ऐसे इलीगल एक्टिविटी यहाँ, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, जहाँ पे आपने बोला कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स है कि जो मोटर्स है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनमें रजिस्ट्रेशन नंबर या नंबर प्लेट वगैरह चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। तो इस हवाले से सरकार से किस तरह की गुजारिशात रहेंगी आपकी तरफ से? देखिए, सरकार से पहले जो हमने 4-5-6 साल पहले हमने स्कूटी यहाँ कश्मीर में लॉन्च की है, उस वक्त हमारी 2-3 बार इनके साथ एक मीटिंग हुई है कि भाई आप इलेक्ट्रिक स्कूटी यहाँ पहले तो अलाउड नहीं कर रहे थे। यही वजह था कि यहाँ स्कूटी का कंसर्न था, अभी भी है। तो उस वक्त हम बाज़ाब्ता इसमें एक उनके साथ मीटिंग करके उनने तब इसको पासिंग कराया कि भाई आप इनमें एक डीलर को बाज़ाब्ता इनके एक चेसिस पीछे लगानी है, चेसिस नंबर लगाना है। तो आजकल क्या हो रहा है कि स्कूटी डीलर बेचता है, ठीक है, वो ना चेसिस नंबर, वो इसको बोलता है कि भाई सिर्फ आपको इसमें लाइसेंस भी नहीं है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। तो अगर कल कोई हादसा होता है तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर इसको कल चोरी होगा तो इसको आइडेंटिफाई कैसे होगा? अगर इसको कल कोई इलीगल एक्टिविटी हो तो हम इसको आइडेंटिफाई का एक ही तरीका है, एक ही तरीका, कम से कम अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है हम उसका सहारा लेंगे कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन की है, विदाउट लाइसेंस की, लेकिन एक सहारा तो है कि हम इसका चेसिस नंबर पीछे से एक
एक नंबर प्लेट लगाए, वो डीलर जब वो कस्टमर को भेजेगा तो वो वहाँ एंटर उसका नाम वाम सब कुछ करेगा, ताकि अगर ये कल रोड पे चले, कोई इलीगल एक्टिविटी हो, चोरी हो, कुछ भी हो, ताकि हमको आइडेंटिफाई हो जाए कि ये किस कंपनी का किस नाम पे है। तो यही मसला है कि बड़ा कंसर्न यही है कि आप देखिए गाँव शहर स्कूटियाँ चल रही है विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट ऐसे ही चल रही है, तो हादसा तो देखने को मिलेगा आगे अगर ऐसा इनको रोका ना गया। तो ये थे हमारे साथ कश्मीर ईवी मोटर्स के एमडी नसीर अहमद साहब, और इन्होंने कहा कि जो कंसर्न्स हैं, जो चैलेंज है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुताबिक, जो वादी कश्मीर में अभी जो कंसर्न्स है, उन पे जो है सरकार को भी और लोगों को भी नज़रसानी करनी चाहिए, और सोच समझ के ही इस इलेक्ट्रिक, अगर आप खरीदने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जा रहे हैं, तो सोच समझ के अपना डिसीजन लें, क्योंकि सेफ्टी के भी कंसर्न्स हैं और सिक्योरिटी के भी कंसर्न्स हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहिए TWD न्यूज़।